नमस्कार दोस्तों। चलिए बिहार शक्ति के इस चैनल पर आपका स्वागत है। यह एक ऐसा मंच है जो बिहार की ताकत, संभावना और समस्याओं को बहुत गहराई से देखता है और आपके सामने ऐसी समस्याओं को लेकर करके, ऐसे वीडियो को लेकर के बिहार के पुनर्निर्माण के लिए आपका योगदान चाहता है। चलिए तो शुरू करते हैं। बिहार की शिक्षा के बारे में, खासकर हायर एजुकेशन को देखते हैं। तो आज हम सिर्फ दो चीजों पर देखेंगे कि बजट में बिहार सरकार शिक्षा पर कितना खर्च करती है, अन्य राज्यों से इसकी तुलना, और बिहार में स्कूल, यहाँ पे आईटीआई हो गया, यहाँ पे कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश करते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलिए सीधा आते हैं हम बजट पर। ये यहाँ पर एक आपको बहुत आश्चर्य सा डेटा देखने को मिलेगा, जो बिहार सरकार कहती है कि अन्य राज्यों की तुलना में हमने ज्यादा खर्च किया है एजुकेशन पर। सरकारें यहाँ परसेंटेज के रूप में बताती है डेटा को। परसेंटेज एक बहुत बड़ा घोटाला है बिहार के लिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज पे आप देखते हैं कि सपोज बिहार सरकार, ये 2023 का डेटा है, बिहार सरकार ने 40,000 करोड़ खर्च किए एजुकेशन पर, और 15.4% कहती है हमारे टोटल बजट का है। लेकिन सरकार कभी ये डेटा प्रस्तुत नहीं करती है कि इतनी सारी जनसंख्या के लिए हमने इतना खर्च किया है। क्योंकि जब आप इसको अपने इस जनसंख्या से भाग देंगे तो निकल के आएगा कि पर कैपिटा कितना आपने खर्च किया एजुकेशन पर। तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरह से घोटाला ही समझ लीजिए कि जो ये घोटाला क्यों है। क्योंकि आप जब डेटा में ये कहते हैं कि हमने अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा खर्च किए हैं एजुकेशन पर, तो जब आप इसको एक्चुअल नंबर में निकालेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार सरकार पर पर्सन एजुकेशन पर कितना खर्च करती है, तो बिहार का स्थान सबसे नीचे आता है। इस डेटा को आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लीजिए, आप खुद भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर चलिए, हमने एक इसी न्यूज का एक कहीं क्लिप निकाला है कि 2025-26 में शिक्षा पर खर्च देखिए, शिक्षा पर बजट और प्रति व्यक्ति खर्च। प्रति व्यक्ति खर्च तो सरकार ने दिया नहीं, सिर्फ ये दिया कि कुल व्यय का 21.7%, 21.7% शिक्षा के लिए आवंटित किया है। जो राज्यों के औसत, यानी अन्य राज्यों का औसत 15% है एजुकेशन पर बजट का, उससे अधिक है। तो ये देखिए, ये नंबर इससे अधिक है, ये बताने के लिए। लेकिन यही घोटाला है। आप अगर जो कुल व्यय है एजुकेशन पर, उसमें अगर पॉपुलेशन से भाग देंगे, एग्जाम्पल ये 60,000 करोड़ अगर सरकार ने खर्च एजुकेशन पर निर्धारित किया है, इसको आप 14 करोड़ से डिवाइड कीजिए, ये आएगा पर कैपिटा सरकार ने, बिहार सरकार ने एजुकेशन पर कितना खर्च किया है। ये जब आप निकालेंगे तो आपको लगभग 4,000 रुपया के आसपास आएगा। लेकिन अन्य राज्यों में ये आपको 6,000 से 7,000 आएगा। तो ये एक्चुअल डेटा है जो सरकार मिसलीड करती है, मिसगाइड करती है। ये हमें आपको जानना बहुत जरूरी है। हाँ, बजट कैसे बढ़ेगा, तो वो फिर जीडीपी कैसे बढ़ेगा, जीएसडीपी, वो अलग चर्चा का विषय बनेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों पिछड़ गया, वो अलग चर्चा का जो विषय है, जो हमने आपके लिए अलग वीडियो में लाया है। लेकिन इस सीरीज को हम जारी रखेंगे। चलिए नेक्स्ट एक हम आपको मेडिकल कॉलेज के बारे में बताते हैं। ये देखिए, कर्नाटका, जिसका पॉपुलेशन लगभग 7.5 करोड़ है, और यहाँ पे 60 कॉलेज हैं। उदाहरण के लिए 2 साल पहले का डेटा है। बिहार में लगभग 15-16 कॉलेज हैं। अब देखिए, ये 7.5 करोड़, ये 14 करोड़। अगर आप इसको डबल भी माने तो यहाँ पे लगभग 100+ कॉलेज होने चाहिए। कितने कॉलेज हैं? 15। तो यहां भी देखिए, अगर कॉलेज की संख्या पर पर्सन निकालें, वैसे तो ऐसे नहीं डेटा प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि 1 लाख लोगों पर हमारे यहाँ कितना हॉस्पिटल है। उसी तरह से देखिए, हम बहुत पीछे हैं, सबसे पीछे हैं। एक मैप्स ऑफ इंडिया में आपको अलग अलग मैप के आधार पे बताया गया कि कहाँ कौन कौन से कॉलेज हैं, या आप रेफरेंस ले सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम अपने आप को, अपने डेटा को सही ढंग से प्रस्तुत करना और इन चीजों को समझ करके उसको समस्या के रूप में सरकार के सामने लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये आज के युवाओं की जिम्मेदारी है। और नेताओं को इस बात की समझ होनी चाहिए, ये संकल्प, ऐसा कुछ, ऐसी व्यवस्था करनी है कि वो इसको हमें बहुत आगे ले जाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो सीधा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आईटीआई कॉलेज। आईआईटी नहीं है, आईटीआई है। इंडस्ट्री से सीधा इसका संबंध होता है, आपके इंडस्ट्रियल प्रेजेंस को भी दिखाता है। नंबर ऑफ कॉलेजेस देखिए बिहार में बहुत कम है, लेकिन फिर अगर आप इसको अपने पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे नीचे आ जाएगा।
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो गई, तो कॉलेजेस भी कम हो गए। कॉलेजेस, आईटीआई कॉलेज जो डायरेक्ट एटलीस्ट इंडस्ट्री को मिड लेवल पे, लो लेवल पे सपोर्ट करते हैं टेक्नीशियंस के, अप्रेंटिस की तरह, तो इंडस्ट्री ही नहीं है। कुछ जो तैयार हो भी रहे हैं यहाँ से, वो बाहर माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये है बिहार की दुर्दशा। चलिए एक लास्ट में हम आपको बताते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में। आज के 2 साल 3 साल पहले आप सुनते होंगे कि सारी यूनिवर्सिटीज में, ऑलमोस्ट जो 13 यूनिवर्सिटी है उसमें सब में सेशन लेट चल रहा है। 3 साल के ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं 5 इयर्स में। ये पहले आम बात थी, बिहारियों के लिए ये आम बात है। बट बिहार के बाहर बहुत दिक्कत है इस चीज को जस्टिफाई करना कि आप किसी चीज को 3 साल के कोर्स को 5 साल में, 6 साल में कैसे पूरा करते हैं। उन्हें सीधे सीधे स्टूडेंट के ही क्वालिटी पे डाउट होता है, बट ऐसा नहीं है। हालांकि पिछले 1 साल में इस पर काफी सुधार किया जा रहा है। तो यूनिवर्सिटीज का सेशन ठीक करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह से हम अगर सारे विषयों पे काम करें तो एटलीस्ट हम बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कमेंट में जरूर लिखिए कि हम और क्या कर सकते हैं, किस तरह के वीडियो हमें बनाने चाहिए। धन्यवाद।